अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। यह बताने से पहले आपको यह बात बिल्कुल क्लियर तौर पे बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर लोगों के दिमाग में यह सवाल हमेशा रहता है और हमेशा यह शक पैदा होता रहता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है या फिर हराम है। और कुछ यह ख्याल करते हैं कि यह गुनाह है और कुछ कहते हैं कि यह गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि यह जायज़ है और मना उस वक्त है जब आप रोज़े की हालात में हो। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करो। अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा और उसका कफ़ारा भी अदा करना होगा। कफ़ारा यह है कि एक रोज़े के तोड़ने के बदले 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाना पड़ेगा, या 60 रोज़ा लगातार रखना होगा, या फिर 60 गुलाम आज़ाद करने होंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह से रोज़े की हालात में खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिश से भी परहेज किया जाता है। रोज़े की हालात में हम बिस्तरी से मना किया गया है, लेकिन इफ्तार के बाद से सहरी के पहले तक बीवी से मुलाकात कर सकता है, हम बिस्तरी भी कर सकता है। और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। लेकिन याद रहे, आप रोज़े से ना हो, क्योंकि रोज़े की हालात में बिल्कुल मना है। एक मर्तबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान की एक रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया और आपने गुस्ल किया और गुनाह का एहसास करके बहुत रोए और खुद को कोसने लगे। फिर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके और अल्लाह ताला के दरबार में माफ़ी मांगता हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी बीवी के पास पहुंचा तो एक ऐसी खुशबू महसूस हुई कि मैं खुद को रोक ना सका और अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, तुम्हें ऐसा न करना चाहिए था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल सुनकर कुछ दूसरे सहाबी भी खड़े हुए और उन्होंने भी अपनी गलती को जाहिर किया, यानी अपनी गलती मानी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तरफ वही नाजिल फरमाया। सूरह बकरा में यह आयत करीमा मौजूद है, जिसका तर्जुमा यह है, रोज़े की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वह तुम्हारी लिबास है और तुम उनके लिबास हो। रोज़े की हालात में शौहर बीवी का एक दूसरे को किस करना कैसा है? रोज़े की हालात में अपनी बीवी को किस करना जायज़ है। हालांकि अगर आप रमज़ान में रोज़े की हालात में किस करने से बचे तो बेहतर है। हनफी और शाफई मसलक के लोग कहते हैं कि हो सके तो ऐसा मत करो, यह नापसंद नहीं है, हालांकि इससे बचना बेहतर है। इसके अलावा रोज़े की हालात में शौहर बीवी का एक दूसरे को टच करना कैसा है? रोज़े की हालात में बीवी और शौहर का हाथ से छूना या गले लगना किस करने की बराबर ही है, इससे बचे तो बेहतर है। अब आपको बताते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, औलादे नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं। इसकी वजह से दिल रोशन होता है, दिल में एक नई ताजगी और ईमान की एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत की मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह ताला एक इंसान को पैदा करता है, तो उस मनी में भी निखार पैदा करता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि यह इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल तो रोशन होता ही है और ईमान भी उनका एकदम नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला उनके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उस बच्चे के अंदर अच्छे असरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस खास पानी में, यानी मनी में निखार पैदा होता है, इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा, रमज़ान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने से, यानी कि जमा करने से शैतान के मक्कारी फ़रेब से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। इसका खुलासा यह है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपने ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं।
वहाँ पर वह दाखिल हो जाता है और अपना गंदा असर बीवी के पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिले और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक काफ़ी मील दूर भाग जाता है, इसलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो उसी वक्त अजान दे दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता, वहाँ भी आ जाता है और उस वक्त भी मरने वाले को परेशान करता है ताकि उसकी जबान से ऑल फॉल बातें निकले और कलमा तैयब जबान से न निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वह कलमा शरीफ जोर जोर से पढ़ते हैं कि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वह सुनकर कलमा पढ़ ले, और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वह पीछा नहीं छोड़ता, कब्र में भी आ जाता है जिसको परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि यह सवालों को ठीक ठीक जवाब न दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज़ सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस वक्त भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वह आ जाता है और परेशान करता है और अपने गंदे असरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है कि मियाँ बीवी को सोहबत करने के वक्त पढ़नी चाहिए। वह दुआ कुछ इस तरह है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबी शैताना मा रज़क़तना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, अल्लाह के नाम से मैं यह काम शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान की पनाह से बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे भी शैतान को दूर रख। और इस बात का खुलासा कलाम में यह है, शैतान रमजानुल मुबारक के अलावा और दिनों में मियाँ बीवी के बीच घुसकर दोनों के ताल्लुक को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को यह दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतानों को जंजीरों से कैद कर दिया जाता है। नंबर 3 यह है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम बिस्तरी करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और हम बिस्तरी करना सवाब है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वह जिना करे तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वह बीवी का हक अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से अल्लाह ताला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी की जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाता है। यह 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने का। लेकिन याद रहे कि रोज़े की हालात में बिल्कुल ना हो, वरना सख्त से सख्त गुनाह होगा और जिससे रोज़ा भी टूट जाएगा और कफ़ारा भी अदा करना होगा, जो हमने ऊपर ही बता दिया था। इसलिए रोज़े की हालात में यह कतई मना है और कतई तौर पर गलत है, इसलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई है उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। और आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे MH0786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लगे साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर रोज़ इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।